कभी कभी ईश्वर हमारे संग जो बुरा करते हैं उसमें ही हमारा अच्छा छुपा होता है, लेकिन उस टाइम हमें वो बातें समझ में नहीं आती और हम ईश्वर से कहते हैं ये ईश्वर हमारे साथ ही क्यों, या हमारे साथ ही हर बार ऐसा क्यों। उस टाइम हमें नहीं समझ में आता, लेकिन भविष्य में हमें समझ में आता है कि हाँ उन्होंने उस टाइम जो किया था वो हमारे अच्छे के लिए किया था। कैसे, आइए इस कहानी से जानते हैं। रामू नाम का एक आदमी था जो धन्ना सेठ के यहाँ काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार था, इसलिए वो धन्ना सेठ का प्रिय नौकर था। धन्ना सेठ के यहाँ कई नौकर रहते थे, उसमें एक नौकर था मणिराम। मणिराम रामू से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, बहुत नफरत करता था। इसकी वजह यह थी कि वो सेठ का बहुत प्रिय था। तो मणिराम हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करता रहता था कि रामू धन्ना सेठ की नज़रों से नीचे गिर जाए, लेकिन वो जो भी करता था उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। तो इस वजह से उसने एक बड़ा कदम उठाया। धन्ना सेठ के यहाँ उसने 3 लाख की चोरी करी, जिसमें से 2 लाख रुपए वह रामू के यहाँ छुपा देता है। और अगले दिन जाके सेठ के कान भरता है कि आपका विश्वास पात्र नौकर रामू आपका विश्वास तोड़ के यहाँ से पैसे चोरी कर ले गया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वहाँ पे जाके तलाशी लीजिए। धन्ना सेठ उसकी बातों में आ जाते हैं और जाके उसके यहाँ तलाशी लेते हैं। तो रामू ने चोरी तो की नहीं थी, तो उसने अपने घर का एक एक कोना दिखाया। 2 लाख रुपए उसके यहाँ से निकलते हैं। रामू के समझ में नहीं आता कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था। अब चोरी तो चोरी चाहे उसने करी या ना करी, लेकिन नज़रों में तो उनके यही आया कि वो चोर है। इस वजह से वो बुरी तरह बदनाम हो जाता है, धन्ना सेठ की नज़रों से गिर जाता है। धन्ना सेठ उसे नौकरी से निकाल देते हैं। गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। आपको भी पता है कि अच्छी बातें तो बहुत समय लगती हैं लोगों तक जाने में, लेकिन कुछ गलत बातें होती हैं और फैलती ही फैलती हैं। 2-4 दिन में पूरे गांव में यह बातें बहुत तेज़ी से फैल जाती हैं। गांव के जितने भी लोग थे उसे चोर चोर कह के बुलाते। उनका परिवार जिधर से भी जाता सब टेढ़ी आंखों से देखते, टोंट मारते। उनका जीना हराम हो गया था, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनको कोई नौकरी नहीं देता था। उनके घर की हालत ख़राब होती जाती। वो करते तो क्या करते, वो बैठ के भगवान को कोसते रहते कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि अब उनकी परिस्थिति कुछ थी नहीं करने की। उन पे एक टुकड़ा ज़मीन का था, तो वो मरता तो करता ना क्या। तो वो ज़मीन का जो टुकड़ा था वो बंजर था, उन पे कुछ भी नहीं था। तो उसी ज़मीन पे रामू ने दिन रात मेहनत करके उसे उपजाऊ बनाया। उस पर उसने सब्जियों के बीजारोपण किए और बहुत अच्छी सब्जियां, कुछ दिनों में बहुत अच्छी सब्जियां हो गई। क्योंकि गांव में उनके कोई उनसे बोलता नहीं था, तो वो बाहर के गांव में जाके सब्जियों को बेचने लगे। वो सब्जियां बेचते बेचते इतना ज़्यादा लाभ होने लगा उनको कि एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यापारी बन जाते हैं। वो कई ज़मीन के टुकड़े ले लेते हैं और बहुत रईस बन जाते हैं। तो देखिए, ईश्वर हमें जिस परिस्थिति में डालता है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के डालता है। तो ईश्वर को दोष मत